Good evening, student. You are most welcome in the class teaching of English in your syllabus for English subject. आज का हमारा टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज. मीन टू से दैट व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ लैंग्वेज in India as well as the whole of world. A link language, English as a link language. इम्पोर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज से फर्स्ट जो हेडिंग है हमारा वो रहेगा ए लिंक लैंग्वेज. इंग्लिश इज ए लैंग्वेज विच लिंक्स टुगेदर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडियन पीपल लिविंग इन डिफरेंट स्टेट्स स्पीक्स देयर ओन रीजनल लैंग्वेजेज. इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो भारत के अंदर अलग अलग राज्यों को एक साझे देश के अंदर एकता के सूत्र में अपने आप को पिरोती है. पीपल लिविंग इन डिफरेंट स्टेट स्पीक्स देयर ओन रीजनल लैंग्वेज. और अलग अलग राज्यों के अंदर लोग अपनी ही लैंग्वेज क्षेत्रीय लैंग्वेजेज बोलते हैं. द लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स मीट समटाइम्स ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म. By using this language, they can convey their thoughts to one another. कहता है एक कॉमन प्लेटफॉर्म व्यक्तियों को मिल जाता है जो रीजनल मीन्स टू से दैट क्षेत्रीय. यहाँ पर जो अलग अलग स्टेट के जो व्यक्ति हैं जो लैंग्वेजेस बोलते हैं और उनकी अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन उनके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म जो होता है इंग्लिश एज ए लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज को सीख करके वो अपने आप में अपने आइडियाज़ को कन्वे कर सकते हैं. बाय यूजिंग दिस लैंग्वेज दे कैन कन्वे देयर थॉट्स टू वन अनदर. एक दूसरे के साथ अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के माध्यम से अपने आप के विचारों को साझा कर सकते हैं. सेकंड टॉपिक रहेगा एजुकेशनल इम्पोर्टेंस. सेकंड जो हेडिंग है हमारा एजुकेशनल इम्पोर्टेंस. इंग्लिश हैज़ ग्रेट एजुकेशनल इम्पोर्टेंस. एजुकेशनल इम्पोर्टेंस है इंग्लिश की अपनी ही. इट हैज़ बीन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेज. स्कूल्स और कॉलेजेज के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के माध्यम से दिशा निर्देश दिए जाते हैं. इवन टुडे ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल सेंड देयर चिल्ड्रन टू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स. हायर एजुकेशन इन साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा इज नॉट पॉसिबल विदाउट इंग्लिश. गुड बुक्स इन these subjects are available in English only. Higher studies in any discipline are not possible without English. कहता है कि हायर जो स्टडी होती है वो बग़ैर इंग्लिश तो सीखने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते. If we decide to give up English altogether, अगर हम निर्णय लेते हैं कि इंग्लिश के माध्यम से ही सब कुछ एकत्रित किया जाए तो we would cut ourselves off from the living string of ever growing knowledge. कहता है अगर हम गिव अप मीन्स टू से दैट हेयर गिव अप होता त्याग देना. अगर हम सभी इंग्लिश को एक साथ त्याग देंगे तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ग्रोइंग नॉलेज हम अपनी नॉलेज को उसके धारा प्रवाह को और भी बढ़ा सकें. आगे थर्ड हेडिंग रहेगा हमारा इंग्लिश इन ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है. इंग्लिश प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल लाइफ द कंट्री. कहता है कॉमर्शियल लाइफ में, इंडस्ट्रियल लाइफ में इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है. ऑल कॉरस्पॉन्डेंस इज डन मेनली इन इंग्लिश. और जितनी भी पत्राचार के कार्य होते हैं वो इंग्लिश के अंदर ही होते हैं. नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो, चाहे डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री की बात हो, एंड द वर्किंग इन कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट टेक प्लेस इन इंग्लिश. कहता है हर क्षेत्र में जो वर्किंग लैंग्वेज रहती है वो इंग्लिश ही रहती है. आगे फोर्थ हेडिंग रहेगा इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस. इंग्लिश की अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय महत्वता है. इंग्लिश इज स्पोकन एंड अंडरस्टूड ऑल ओवर द ग्लोब.
कहता है सारे संसार के अंदर इंग्लिश को बोला जाता है, उसको समझा जाता है। शो इट हैज़ गॉट इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, और इस प्रकार से सारे संसार में इसका कम्युनिकेशन होने के कारण यह अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी रखती है। इट इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज इन यूके, यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया एंड द सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया। कहता है यूके, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंग्लिश एक फर्स्ट लैंग्वेज है और भारत के अंदर इंग्लिश का सेकंड लैंग्वेज के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी ही सेकंड लैंग्वेज अफ्रीका, रशिया, फ्रांस, पाकिस्तान एटसेट्रा में भी इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है। आगे हमारा फिफ्थ हेडिंग रहेगा कल्चरल इम्पोर्टेंस। कल्चरल इम्पोर्टेंस के अंदर इंग्लिश हेल्प्स इन ब्रिंगिंग पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर क्लोजर टू ईच अदर। इंग्लिश सहायता करती है भिन्न भिन्न संस्कृति को लोगों को एक दूसरे के समीप लाने की, उनका पालन पोषण संस्कृति के हिसाब से करने की। इट आल्सो असिस्ट अस फॉर आवर इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग इनसाइड द कंट्री। It is through the medium of English that we are able to keep the different culture group in India united. In fact, English has helped us in building new cultural tradition. It has also resulted in the process of modernization of Indian society. आगे हमारा सिक्स्थ हेडिंग रहेगा इंग्लिश ए विंडो ऑन द वर्ल्ड। सिक्स्थ हेडिंग है इंग्लिश एज ए विंडो ऑफ द वर्ल्ड, द स्टडी ऑफ इंग्लिश बाय इंडियंस अराउंड द पर्पज ऑफ विंडो। कहता है इंग्लिश भारत के अंदर इसलिए इंग्लिश का अध्ययन किया जाता है क्योंकि पर्पज ऑफ ए विंडो, क्योंकि हम संसार के अंदर झांक करके इंग्लिश के माध्यम से देख सकते हैं। जस्ट एज वी कैन पीप थ्रू द विंडो एंड सी व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड अस इन। कहता है इस प्रकार से हम उस खिड़की के माध्यम से, खिड़की कौन सी भाई, इंग्लिश लैंग्वेज एक खिड़की है और उसके अंदर से हम पिप डाउन करके कि झांक करके हम देख सकते हैं कि संसार में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। इन द सेम वे, इस प्रकार से बाय द स्टडी ऑफ इंग्लिश वी कैन कम टू नो द प्रोग्रेस बीइंग मेड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ। कहता है डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ में भी हम जो डिफरेंट नेशंस या अलग अलग जो राष्ट्र हैं लोग कैसी उन्नति कर सकते हैं, यह भी हम इंग्लिश के अध्ययन के माध्यम से जान सकते हैं। आगे हमारा सेवंथ हेडिंग आज हमने 6 हेडिंग किए हैं इंग्लिश। फर्स्ट हेडिंग था हमारा इंग्लिश ए लिंक लैंग्वेज, सेकंड हेडिंग रहा हमारा एजुकेशनल इम्पोर्टेंस, थर्ड रहा इंग्लिश इन ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्शियल, फोर्थ रहा इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस और कल्चरल इम्पोर्टेंस, फिफ्थ हेडिंग नंबर 6 रहा इंग्लिश ए विंडो ऑन द वर्ल्ड। तो वी कैन से दैट इंग्लिश हैज़ ए ग्रेट रोल इन द international level as well as the whole of the world use English as a for their communication। तो डियर स्टूडेंट हम इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।